ओके, SYP है। आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, कल का प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है ना। बट सोचा चलो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे देते हैं, है ना। थियोरी तो आएगी आएगी नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में शायद प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, ऐसा मैंने कहा था ना, और हम लोग ने किए भी क्लास में। लेट अस रिवाइज देम, लेट अस हैव सम व्यू पॉइंट फॉर दैट। ओके, तो देखो मैंने अलग अलग ग्रोक नाम का एक है अपना, ट्विटर का ही है बड़ा एआई, उसको यूज किया है। क्या कमांड दिया है? फ्रेम सम शॉर्ट क्वेश्चंस या सम्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन स्कीम, यस, tax collection, consider value sectors, various sectors and all possible conditions and given solution accordingly, frame 10 questions with the solutions। ये मैंने ग्रुप को बताया हुआ है, आप लोग भी कर सकते हो अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, नथिंग एल्स, राइट। पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अ मैन्युफैक्चरर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज टोटल टर्नओवर ऑफ 80 lakhs, बराबर है। अब मैन्युफैक्चरर 80 lakhs, लिमिट कितना है? 1.5 करोड़। रेट कितना है? 1%। 5 में से 6 में से 2 गए, कितना? 4 0, 80,000 आना चाहिए टैक्स। देखो, यस, इंटरस्टेट सप्लाई, कैलकुलेट इंट्रास्टेट, सॉरी, कैलकुलेट द टैक्स पेएबल अंडर द स्कीम। तो द टैक्स रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज 1% ऑफ टर्नओवर, दैट इज 0.5। टैक्स पेएबल इज 1% ऑफ 80 lakhs, यानी कि 80,000, मल्टीपल टर्नओवर ऑफ 0.1। वो ले उतना दिखने की जरूरत नहीं है, बस 80,000 आ गया, बात खत्म। यस, लिमिट में है, इंट्रास्टेट यानी कि विद इन महाराष्ट्र ही है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ट्रेडिंग सेक्टर, लिमिट कितना है? 1.5 करोड़। परसेंट कितना है? 1%, राइट। देखते हैं। अ ट्रेडर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज अ टर्नओवर ऑफ 1 करोड़, ठीक है, which includes 20 lakhs from exempt supplies। तेल लेने गया, हमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तेरा exempt है, ITC है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, नो। वी आर कंसर्न ओनली विथ योर टोटल टर्नओवर, कितना? 1.5 करोड़। यस, तो ठीक है, 1.5 करोड़। अब वो तो कितना है बेचारा? 1 करोड़ ही है, यानी कि 7 0, 7 में से 2 गए, कितना? 5। टैक्स कितना होगा? 1 लाख। देखो, टैक्स इज लेविड ऑन टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज, बराबर है। रेट इज 1%। टैक्स पेएबल 1% ऑफ 1 करोड़, दैट इज 1 लाख। एक्सप्लेनेशन एंड नॉट कंसिडर, इग्नोर। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कितना है भैया? एक कंडीशन क्या है? दारू नहीं चलेगी। कंडीशन नंबर 2, 5%, बराबर है। देखते हैं। रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल अंडर द कंपोजिशन स्कीम रिकॉर्ड्स 60 lakhs। ओके, 6 5 30, 6 0 है, 6 lakhs 60 lakhs है, यानी कि 6 0 है, 6 में से 2 गए, 4, बराबर है, यानी कि 60,000 बचा। 1% के हिसाब से अपने को इंटू 5 करने का, यानी 3 लाख आना चाहिए। 6 5 30 है ना। देखते हैं। इन अ ईयर ऑल फ्रॉम फूड सर्विस एंड इंट्रास्टेट, कैलकुलेट द टैक्स, ठीक है। रेट ऑफ रेस्टोरेंट्स इज 5%, बराबर है। टैक्स पेएबल 5% ऑफ 60 lakhs, यानी कि कितना आ रहा है? 3 lakhs। आपको बोर्ड पे भी बताया है, 3 lakhs इंटू 5 अपॉन 100, 0 0 0 0 कट, 0 0 0 5 6 30, 3 लाख आ जाएगा। वैसे करो तो भी चलेगा, या स्मार्ट वर्क से करो तो भी चलेगा, राइट। प्योरली अप टू यू, द माई कंसर्न इज यू शुड गेट द करेक्ट आंसर्स। यप, आगे इलुस्ट्रेशन 4 या क्वेश्चन नंबर 4, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, दिमाग में पहली घंटी 50 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60%, ऑनलाइन नहीं चलेगा, इंटरस्टेट नहीं चलेगा, बराबर। ये अगर आ गई, हेडिंग पड़ी, तो हमें ये कंडीशंस दिमाग में आनी चाहिए। देखते हैं। अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज 40 lakhs फ्रॉम सर्विस एंड 10 lakhs फ्रॉम गुड्स, बराबर। अपने को क्या है? 40 lakhs पे लेन देन है, बराबर है। टोटल टर्नओवर 5 lakhs इंट्रास्टेट है, ठीक है। गुड्स और सर्विस दोनों मिला के उसका कितना हो रहा है? 50 लाख। तो 50 लाख पे 6%, 5 6 30, वापस 3 लाख आएगा, बराबर है। अगर सिर्फ सर्विस पे दो तो 6 4 24, यानी 2 लाख 40, और सिर्फ गुड्स पे दो तो 10 6 60। अभी अलग अलग नहीं होगा 1% एंड 4% या 5%, नो। यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, तो गुड्स एंड सर्विस मिला के भी 6% ही होने वाला है, ओके। सर्विस प्रोवाइडर पे 6%, ओके, 3% GST, 3% SGST, ठीक है, ऑन टोटल टर्नओवर, बट
ओनली इफ सर्विसेज इज लेस देन 50 lakhs, है ना, उसको मैक्सिमम 50 लाख का ही है ना. द टोटल टर्नओवर इज लेस देन 1.5 crore. Here services are 40 lakhs, so eligible, no problem. बराबर है. टैक्स पेएबल इज 6% ऑन 50 lakhs, क्योंकि उसका 50 लाख का सर्विस टोटल बन रहा है, राइट. दैट इज 3 lakhs. इजी, समझ रहा है. मैन्युफैक्चरर, ओके, अब मैन्युफैक्चरर, लेकिन क्या बोला उन्होंने, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. देखते हैं. अ मैन्युफैक्चरर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज 90 lakhs टर्नओवर एंड पेएबल and pays 5 lakhs under reverse charge system. ओके, अब रिवर्स चार्ज, सर आपने तो बोला रिवर्स चार्ज उसको एप्लीकेबल ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, बड़ा. तो अपन सीधे सीधा 90 lakhs पे 1%, यानी कितना होगा, 90 lakhs 60 है, 2 कट जाएंगे, कितना होगा 90,000. कंपोजिशन में उतना ही बनने वाला है. अगर रिवर्स चार्ज कंसीडर करते हो तो 5 लाख का जो उसका है, बराबर है, उसके ऊपर 18% वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने को सेट ऑफ करना पड़ेगा, बराबर. बट योर आंसर शुड बी लिमिटेड ओनली टू 90,000. कंपोजिशन टैक्स रेट इज 1% ऑफ 90 lakhs, यानी कि 90,000. ठीक है. एड रिवर्स चार्ज टैक्स सेपरेटली, नॉट अंडर कंपोजिशन. और अगर ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं है तो उसको 90,000 प्लस 5 लाख पे 1%, यानी कि 5,000, तो 95,000 उसका टोटल बनता है. अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है और रिवर्स चार्ज क्लेम कर रहा है तो, बट अपने को उसके साथ लेन देन नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत खपाना. डन. क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेडिंग. अ ट्रेडर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज 70 lakhs फ्रॉम सेल्स एंड 2 lakhs फ्रॉम लोन्स. मैंने ये क्वेश्चन चेंज किए थे, रुको एक ही मिनट. हाँ, ये रहा. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वार्टरली कैलकुलेट करा था, वो इग्नोर करना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 ये कंसीडर करना, ठीक है. अ मैन्युफैक्चरर अंडर हाँ, मतलब ये कंसीडर करना, मतलब ये टेस्ट में आने वाले नहीं है, आए तो ऐसे आ सकते हैं, ठीक है. ये होप्स पे मत रहना कि राणा सर हमें चम्मच से खिलाएंगे और जबड़ा भी हिला के देंगे. नो. जैसे मैं क्लासरूम में कहता हूँ कि मैं तुम लोग को कच्चा चावल, भाजी, आटा सब दे दूंगा, दैट्स अप टू यू कि बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ, दाल चावल अलग बनाओ, सब्जी अलग बनाओ, रोटी अलग बनाओ. प्योरली अप टू यू. आई विल जस्ट गिव यू रॉ मटेरियल. फिनिश गुड्स विल बी अप टू यू, योर हार्ड वर्क. यस. सो क्वेश्चन नंबर 5C, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर दिया आप लोग को अलग अलग पैटर्न मिलने के लिए. अ मैन्युफैक्चरर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज द फॉलोइंग क्वार्टरली टर्नओवर्स. क्वार्टरली बोले तो 3 महीना, ओके, ये नहीं. ओके, फाइनेंशियल ईयर 25-26, Q1 अप्रैल टू जून 25 lakhs हो रहा है, जुलाई टू सितंबर 30 lakhs, अक्टूबर टू दिसंबर 20 lakhs, जैन टू मार्च 15 lakhs. अब 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो रहा है टोटल उसका टर्नओवर? 15 और 25 40 और ये 50 90. ओके, 90 lakhs है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी याद रखना कि 1.5 करोड़ पार नहीं होना चाहिए. यस. टोटल 90 lakhs इंट्रास्टेट. कैलकुलेट टैक्स पेएबल फॉर ईच क्वार्टर. ठीक है. कौन है भैया? मैन्युफैक्चरर है. 1.5 करोड़ के नीचे है, यस. रेट ऑफ टैक्स क्या है? 1%. इंट्रास्टेट है, यस. कंपोजिशन स्कीम लागू पड़ेगा, यस. ओके, तो ठीक है. 25 lakhs यानी कि 5 0 है, 2 0 कट, कितना? 25,000. दूसरे क्वार्टर का कितना है? 30 lakhs. 6 0 है, 2 0 कट, कितना? 30,000. 4 0 बचेंगे ना. तीसरे में 20 lakhs, वापस 6 0 है, 2 0 कट, कितना? 20,000. 15 लाख, 5 0 है, 2 0 कट, कितना? 3, यानी कि 15,000 आ गया. ठीक है. क्वार्टर 1 25 lakhs, क्वार्टर 2 30,000, क्वार्टर 3 20,000, क्वार्टर 4 15,000. डन. सिंपल. आगे एनुअल कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम. अगर साल भर का आपको गिनना है, भरना है तो. A trader under composition scheme has an annual turnover of 1.2 crores. ओके, 1 करोड़ 20 लाख यानी कि 6 0 है, कितने कटेंगे? वेरी गुड, 2. कितने बचेंगे? 4, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 लाख 20,000, सॉरी. यस.
all intrastate goods only, he pays tax under quarterly via CMP 8, we have studied in chapter number 1, 2 and 3, and files GSTR 4 annually. बराबर है? Calculate the total annual GST liability and explain the process. Rate 1%. Annual tax liability is 1% of 1.2, 1 करोड़ 20 लाख पहले ही कैलकुलेट कर दिया हमने. This is paid quarterly installment. तो पर क्वार्टर कितना होगा? कमेंट में मारना. पूरे साल का 1 करोड़ 20 लाख है, तो पर क्वार्टर उसका टैक्स कितना बनेगा, ये कमेंट में आना चाहिए. ओके. बाय 18th ऑफ मंथ आफ्टर ईच क्वार्टर. देखो मैंने क्यों ये कंसम्स लिए तुम लोग को, ताकि पहले की टॉपिक भी रिवाइज हो जाए. यस. एंड ही द एनुअल रिटर्न्स GSTR 4 filed by 30th April of next year summarizes the total turnover and tax already paid quarterly. No additional tax is due at annual stage if quarterly payments match. Okay. Explanation. Total liability is on annual turnover but payment is quarterly. Annual GSTR reconciles the and confirms the payment made. 4 क्वार्टर का मिला के कितना होगा? 1,20,000. 4 क्वार्टर कितना तुम लोग को मारना है कमेंट में. रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट बोला तो पहली चीज दारू नहीं. रेट ऑफ टैक्स 5. इंटर स्टेट नहीं. बराबर. ये कंडीशन दिमाग में फिट आ जानी चाहिए, तो आगे का सम तुम लोग को तुरंत क्लिक होगा. अ रेस्टोरेंट अंडर कंपोजिशन स्कीम अटेम्प्ट्स टू मेक ₹10 lakhs इंटर स्टेट सप्लाई. जहां इंटर स्टेट सप्लाई आया वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर 30. यस. तो टैक्स गिनोगे क्या? गिनने की जरूरत ही नहीं, बस लिख दो रीजन, खत्म बात. राइट. Supplies out of total 50 lakhs turnover, calculate tax if interstate disqualifies. Okay. Composition scheme prohibits interstate supply. If made, the taxpayer must exit the scheme and pay normal GST, यानी कि 5% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, depending upon the items that he is dealing with. बराबर है? Assuming exit, tax under normal regime for restaurant is 5% on 50 lakhs, यानी कि 2,50,000. बट ITC में भी क्लेम्ड. तो 18% वो पे करने वाला ना, दारू पी रुपए इस पे सब मटेरियल पे, उसको उसका बेनिफिट भी मिलने वाला है. हाउएवर फॉर सम इनएलिजिबल सो रिवर्ट टू नॉर्मल कैलकुलेशन. तुम लोग क्या लिखोगे? नो, एज ही इज इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाई ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट. ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल टैक्स प्लेयर आ गया. देखो बाप रे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. सर्विस प्रोवाइडर क्या हुआ? लिमिट कितना है? नो लिमिट. 1.5 करोड़ का ही है. टैक्स कितना है ना? 50 लाख का लिमिट है. टैक्स कितना है? 6%. देखते हैं यहाँ पे. अ कंसल्टेंट हैज ₹60 लाख सर्विस. गया. पहली कंडीशन उसने बात कर दी. मैक्सिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 50 लाख, लेकिन उसने कितना दिया? 60 लाख. इज ही एलिजिबल? नो. दी एंड. फुल स्टॉप. बराबर. देखो टोटल टर्नओवर 60 लाख. इंट्रास्ट, भले इंट्रास्टेट है बट तूने लिमिट क्रॉस कर दिया है भैया, तो कंपोजिशन स्कीम में आने वाला नहीं है. डन. ही इज ही एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? इफ नॉट सजेस्ट टैक्स. तो उसको क्या होगा? नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, 5%, 12% जो भी है वो. नॉट एलिजिबल एज सर्विस एक्सीड्स 50 लाख. बराबर है. फॉर सर्विस टैक्स प्रोवाइडर अंडर कंपोजिशन स्कीम. अब उन्होंने बोला है ना कि इफ नॉट सजेस्ट टैक्स, तो 18% हम लोग चार्ज कर देंगे उसको. कितने पे? 60. तो मस्ट ऑप्ट फॉर रेगुलर स्कीम, टैक्स रेट एट 18%. बराबर. तो 16 8 6 48, 4 कैरी, 6 1 6 प्लस 4 10, यानी कि 10,80,000 आ गया. यस. कैलसी लेकर आना अगर पॉसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना अपना 60 lakhs इंटू 8 अपॉन 100, 18, 0000 कट. सर क्या मजाक करते रहते हो? करने का थोड़ा बहुत मजाक करने का, सो दैट आप दिल से इजीली चलोगे. ऑल इज वेल बोलना पॉसिबल हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग लिमिट क्या है? 1.5 करोड़. बराबर है. परसेंट कितना है? 1%. क्या इंटरस्टेट कर सकता है? नहीं. राइट. देखो
A manufacturer starts under composition scheme with projected 1.4 crores turnover. उसने अंदाजा लगाया था 1.4 crores turnover होगा, लेकिन but crosses 1.5 crores at 1.6 crores. Is he eligible now? No. फेंका जाएगा बाहर किसमें? रेगुलर स्कीम में, राइट? पे कंपोजिशन स्कीम 1% ऑन टर्नओवर अप टू द डेट क्रॉसिंग, जिस डेट तक वो 1.5 करोड़ तक पहुंचा है तब तक ले लो भैया, वरना मैंने एक ऑप्शन क्लासरूम में बोला है वो यहाँ पे नहीं बोलूंगा, है ना, वो लफड़ा हो जाएगा। सबको आइडिया क्यों देने की, बराबर, अपनी आइडिया अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा आइडिया क्या है भाई, 1.5 करोड़ पे दे दो। इफ क्रॉस्ड 80% ईयर 1% ऑन 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 लाख, देन नॉर्मल जीएसटी। अब 10 लाख उसका ज्यादा हुआ है ना, तो उसके ऊपर नॉर्मल जीएसटी पे कर भाई 18% के हिसाब से 1,80,000, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3,30,000, बट एग्जैक्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सीडिंग बिकम्स रेगुलर टैक्स पे। जहां 1.5 करोड़ की सीडी उसने लांघी वहां पे उसको 18% लागू पड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने इजी बोला है ना, अपन कितना देने वाले, 3 लाख के देने वाले, है ना, डबल करके। मिक्स्ड सेक्टर, बिल्डर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। अ बिल्डर डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज 45 lakhs टर्नओवर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सर्विस इंट्रा स्टेट, बराबर है। अब बेचारा अगर है तो उसको 6% सर्विस का लागू पड़ने वाला है, बराबर है। तो 45 lakhs पे 6%, 5 6 30, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27 यानी कि 2,70,000। डन, समझा? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वीडियो देखना, बहुत अच्छे से देखना, प्यार से देखना, दिल से देखना, कमेंट भी मारना। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे।